नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। जो धनतेरस और दिवाली के जो त्यौहार हैं हमारे, उनकी अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। और आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं जो पूरे भारत में विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये जो त्यौहार है दिवाली का हमारा, धनतेरस पर भी विवाद था, लेकिन दिवाली के त्यौहार पर तो बहुत ज़्यादा विवाद बना हुआ है कि भाई 31 अक्टूबर की मनाई जाए दिवाली या 1 नवंबर की। तो उसमें जो भी तथ्य हैं मैं वो आपके सामने रखूँगा। तो 31 अक्टूबर को क्यों मनाई जा सकती है, तो पहले मैं उसके कारण बताऊंगा। क्योंकि दिवाली का जो त्यौहार है वो श्री राम के आगमन के ऊपर जो दिए जलाए गए थे वो तो कारण है ही है। साथ में दिवाली की जो रात है हमारी, उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और वो पूजा का जो समय है वो प्रदोष काल है। और प्रदोष काल होता है जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद का जो एक पहर है वो प्रदोष काल कहलाता है, और वो पूजा पाठ के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो उसमें ये माना जाता है कि एक तो प्रदोष काल का होना आवश्यक है, दूसरा अमावस्या का होना आवश्यक है, और तीसरा कोई न कोई स्थिर लगन का होना आवश्यक है। और दिवाली के दिन जो लगन पड़ता है वो आमतौर पर वृष लगन ही पड़ता है। यानी इन तीन का यदि मेल हो, संयोजन हो, कॉम्बिनेशन हो, तो वो पूजा अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ 31 अक्टूबर को क्या स्थिति है कि 31 अक्टूबर को अमावस्या आरंभ होगी। मैं दादरी के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, 3:52 पर, और फिर वो दूसरे दिन 1 नवंबर की शाम को 6:16 तक चलेगी। अब 31 अक्टूबर को जो प्रदोष काल है वो भी होगा, उसके अलावा वृष लगन भी होगा। तो ये दोनों चीजें, अमावस्या भी होगी, वृष लगन भी हो गया और प्रदोष काल भी हो गया। तो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए समय बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें दो दिक्कतें आती है। पहली बात कि सुबह जो है अमावस्या को पितरों की पूजा की जाती है, हम अमावस्या निकालते हैं, और अगर हम दिवाली मनाने के बाद दूसरे दिन पितरों की अमावस्या निकालें तो बड़ा अटपटा लगता है कि पितरों की पूजा, यानी हमने अमावस्या का त्यौहार मना लिया और अमावस्या हम दूसरे दिन निकाल रहे हैं। तो उसमें ये जो दिक्कत है वो इस कारण से ज़्यादा आ रही है कि सुबह जो है वो अमावस्या नहीं है, और जो पितरों का की अमावस्या हम निकालते हैं वो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उस दिन चतुर्दशी है। तो जो एक दिक्कत तो है वो ये है, क्योंकि हमारे विशेषकर, वैसे तो पूरे भारत में है, लेकिन उत्तरी भारत में तो विशेषकर अमावस्या जो है पितरों की वो सुबह निकाली जाती है, और उसके बाद दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो एक दिक्कत तो ये है। दूसरी, इस जो पूजा के लिए जो बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, जो सबसे शुभ माना जाता है, वो स्वाति नक्षत्र माना जाता है। और 31 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र होगा, आधी रात के बाद तक वो नक्षत्र चलेगा, यानी स्वाति नक्षत्र की उपस्थिति 31 अक्टूबर को नहीं होगी। तो इसमें जो दो कारण बताए जाते हैं कि भाई दिवाली का मनाना उचित नहीं है। अब मैं आता हूँ 1 नवंबर पर। तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई भी तिथि 2 दिन व्याप्त हो, तो यदि वो दूसरे दिन प्रदोष काल के बाद तक व्याप्त है तो त्यौहार दूसरे दिन मनाया जाएगा, और प्रदोष काल के बाद 1 घटी तक, तो 1 घटी का यह मतलब है 24 मिनट, कि वो यदि सूर्यास्त के बाद 24 मिनट तक व्याप्त है तो त्यौहार दूसरे दिन मनेगा। तो यहाँ पर ये जो 1 नवंबर है ये हमारा खरा उतरता है। लेकिन उसमें भी एक समस्या है कि जो समय है, क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय जो हैं वो अलग अलग स्थानों के अलग अलग हैं। अब जैसे सुदूर पूर्व जो है वहाँ जब दिन अस्त होगा तो गुजरात में 2 घंटे बाद होगा, यानी पूर्व की तरफ दिवाली आराम से मनाई जा सकती है इसको 1 नवंबर को, क्योंकि प्रदोष काल लगभग पूरा ही होगा। लेकिन जो गुजरात का हिस्सा है, सुदूर गुजरात जो है, वहाँ पर बल्कि ये नियम भी, हमारा जो शास्त्र सम्मत नियम है वो भी थोड़ा यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि 1 घटी तक जो है वो प्रदोष काल नहीं रहता। लेकिन पूरे देश में जब कोई त्यौहार मनाना हो तो एक स्थान तो निश्चित करना ही पड़ता है। तो मेरा अपना जो मत है, मैं कोई जो है इस पर कोई अपना निर्णय नहीं दे रहा हूँ, मेरा जो मत है कि जैसे हमने मानक समय प्रयागराज से ले रखा है, तो यदि प्रयागराज पर ये जो शास्त्र सम्मत जो है ये खरा उतरता है ये इनके इस तथ्यों पर, तो उसके अनुसार दिवाली जो है पूरे देश में मनाई जानी चाहिए। यानी एक प्रयागराज को आधार बनाया जाना चाहिए, और यदि वो नियम
वहाँ खरा उतरता है तो पूरे देश में वो दिवाली मनाई जानी चाहिए। ये सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि भाई वहाँ सूर्यास्त इतने बजे हो रहा है और वहाँ सूर्यास्त इतने बजे हो रहा है। तो कोई न कोई जो है, क्योंकि प्राचीन काल में उदय तिथि का बहुत महत्व माना गया था और उसका मुख्य कारण ये था कि भाई राज्य तो दूर दूर तक फैला हुआ होता है और सूर्योदय सूर्यास्त अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने एक स्थान जो है अपना निश्चित कर देते थे। जैसे पहले बनारस होता था भारत में, तो वहाँ के जो है उसके अनुसार वो सारा निर्धारण होता था। लेकिन अब जैसे हमने मानक जो समय वो प्रयागराज से ले रखा है, तो उसके अनुसार यदि ये माना जाए, क्योंकि उदय तिथि चाहे वो 1 घंटे उगो, चाहे 1 मिनट उगो, चाहे 1 सेकंड उगो, उसका अपना महत्व है और वो दूसरे दिन सुबह तक मानी जाएगी, चाहे वो कितने ही काल तक क्यों ना रही हो। तो ये जो विवाद का विषय है ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो भी धर्माचार्य हैं उन्होंने सबने एक मत से स्वीकार किया है कि दिवाली जो वो 1 नवंबर की होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा आजकल ये मोबाइल का और टीवी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो वो जो सही तिथि है उसके अनुसार चलने का जो है प्रयास करते हैं और वो ये नहीं देखते कि भाई सूर्योदय सूर्यास्त तो हर जगह अलग अलग हो रहे हैं। तो मेरा अपना जो निजी मत है वो ये है कि शास्त्र मत जो है वो दिवाली 1 नवंबर को पड़ती है और वही मनाई जानी चाहिए। नमस्कार।